अच्छे कर्मों की सज़ा। सही पढ़ा दोस्तों आपने। क्या हमें अच्छे कर्मों की भी सज़ा मिल सकती है? यही इस कहानी में हमने बताने की कोशिश की है। एक बहुत ही बड़ा राज्य था जिसमें एक राजा राज्य करता था। राजा का जो महल था बहुत ही खूबसूरत और विशाल था। इतना बड़ा था कि उसमें काफ़ी लोग आ सकते थे और काफ़ी लोग रहते थे। एक राजा बहुत ही शूरवीर था और बहुत ही होशियार था। एक बार की बात है, एक सुबह राजा ने अपने 3 मंत्रियों को बुलाया जो बड़े ही समझदार थे और उन्हें आदेश दिया कि मुझे कुछ अच्छे फल चाहिए जो मेरे बगीचे में लगे हुए हैं। बागीचा उनका महल से काफ़ी दूर था, इसलिए वो तीनों मंत्री शाम को निकल गए फल लाने के लिए। सुबह जब वो बागीचे में पहुंचे तो वहां पे देखा पेड़ों में काफ़ी फल लगे हुए हैं। काफ़ी तरह तरह के फल बागीचे में लगे हुए हैं। कुछ मीठे कुछ खट्टे, इस तरह के फल हैं। मंत्री सभी विचार करने लगे किस तरह का फल लेके जाया जाए। एक मंत्री जो था उसमें से उसने अच्छे फलों का निर्वाचन किया और फल अपनी झोली में डाल लिए। दूसरे मंत्री ने भी यही सोचा कि कैसे फल लेके जाया जाए। उसने सोचा राजा तो चेक नहीं करेंगे, इसलिए उसने कुछ अच्छे और कुछ गंदे फल ले लिए जो खाने लायक नहीं थे। तीसरा मंत्री भी यही सोच रहा था। उसने भी सोचा राजा तो चेक नहीं करेंगे, इसलिए उसने जैसे तैसे जो झोली में आया उस तरह के फल और पत्ते डाल लिए। अगले दिन वो जब महल में पहुंचे, राजा के सामने तीनों प्रस्तुत हो गए। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तीनों मंत्रियों को कारागार में डाल दिया जाए 15 दिन के लिए। सैनिकों ने वैसा ही किया, तीनों को कारागार में डाल दिया। अब 15 दिन तक जो मंत्री अच्छा फल लेके गया था वो अच्छे फल खा के तंदुरुस्त था, यानी कि वह बीमार नहीं हुआ, उससे कुछ भी हानि नहीं हुई। लेकिन जो मंत्री फल जो है कुछ अच्छे और कुछ खराब फल लेके गए थे, कुछ दिन तक तो वो तबीयत उसकी अच्छी रही, लेकिन जो गंदे फल थे उसके खाने की वजह से वो बीमार पड़ गया। तीसरा मंत्री जो था जो कुछ ले खाली पत्ते वगैरह लेके गया था, वो खाकर बीमार हुआ और बीमार होते हुए वो कारागार में ही उसने दम तोड़ दिया। तो दोस्तों देखा आपने इस कहानी में अच्छे कर्मों की सज़ा किस तरह मिली। तो हमेशा हमें अच्छे कर्म ही करने चाहिए, लेकिन ऐसे कर्म जो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह अच्छी कहानी सुनने और दिखने के लिए।